आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने बेरोजगारों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि कोरोना के चलते आयु सीमा में 1 साल की छूट दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्ताव सामने आए हैं, जिसमें से 8 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लग गई है। पहली मुहर लगी है कैंपा योजना के अंतर्गत वार्षिक लेखा को विधानमंडल के पटल पर रखने पर, और दूसरी देहरादून महाआयोजन 2025 के तहत सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के कार्यालयों को अनुमति दे दी गई है। तो वहीं प्रदेश में मौजूद 3 मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए 500 के नए पद सृजित किए गए हैं। आपको ये भी बताते चले कि ऐसे अन्य प्रस्ताव हैं जिन पर कैबिनेट की तरफ से मुहर लगाई गई है। शामिल नहीं हो पा रहे थे, तो 1 वर्ष की छूट कोविड की महामारी को देखते हुए जो 30 जो कई जगह परीक्षाएं जो होनी, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने बहुत। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा के संबंध में सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की है, जिसमें कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट के पाए जाने, तीसरी लहर की आशंका और देश विदेश में इसके दुष्प्रभावों को लेकर विचार विमर्श किया गया है। तो वहीं विशेषज्ञों की राय पर भी बातचीत की गई है, जिसके चलते मनुष्य जीवन की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगामी कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। हमने पिछले काफ़ी दिनों से बहुत इसमें एक्सरसाइज की, उच्च अधिकारियों से भी बात की और पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों की भी आपस में वार्ता हुई। इन सब का निष्कर्ष निकला कि हम ऐसे समय में, जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर गदरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी। तो वहीं देहरादून में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कुछ दिन पहले हरिद्वार में हुई डकैती मामले का खुलासा कर दिया। दरअसल इस गैंग में मौजूद सभी आरोपी आए दिन लूट की वारदात को अंजाम देते थे। तो वहीं पुलिस की तरफ से गैंग को पकड़ने के लिए तलाशी की जा रही थी। इसी बीच पुलिस की टीम ने 8 बड़े डकैतों को गिरफ्तार किया है और साथ ही 1.3 किलोग्राम सोना, 12 लाख रुपए नकदी भी बरामद की है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। देखिए, इस पूरी घटना में जो कि हरिद्वार में ज्वालापुर में तोरा मोरा ज्वेलर्स में हुई थी, इसमें टोटल आप देखें तो 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। टोटल 48 घंटे में ये घटना का अनावरण और 4 दिन के अंदर ही इसमें मैक्सिमम रिकवरी हुई, जिसमें कि 1.3 किलोग्राम सोना है और लगभग हमारा सोना चांदी और 10 लाख के कैश हैं और 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं दिनेशपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने अटल उत्कृष्ट विद्यालय का उद्घाटन किया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने विद्यालय परिसर में हरेला त्योहार के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण में हिस्सा लिया। तो वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने यह कहा कि गरीब परिवार के बच्चे अब अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे और कई लोग पैसे के अभाव में इंग्लिश मीडियम विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन आज से अटल उत्कृष्ट विद्यालय का शुभारंभ उत्तराखंड के हर ब्लॉक क्षेत्र में 2-2 स्थानों में विद्यालय का शुभारंभ कर दिया गया है। सबसे पहले इस प्रदेश के अंदर वह अभिभावक जो अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से इंग्लिश पढ़ाने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन गरीबी की वजह से वो प्राइवेट स्कूलों का जो बोझ है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, अपने जीवन को गला देते थे अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लिए। हमने कोशिश की कि ऐसे अभिभावक मैदानी जिले से लेकर पहाड़ तक जो अभिभावक अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड के तहत इंग्लिश मीडियम से। तो वहीं कुमाऊं के सबसे बड़े निजी मेडिकल कॉलेज से मारपीट का एक मामला सामने आया है, जहां जूनियर डॉक्टर्स ने एक मरीज के तमीजदारों के साथ जमकर मारपीट और बदसलूकी की है, जिसके चलते मरीज के परिजनों को काफी चोटें आई हैं। तो वहीं ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में अब जुट गई है। मेडिकल कॉलेज से सूचना आई थी कि कुछ लोग इमरजेंसी में आए हैं और हंगामा कर रहे हैं। सूचना पे चौकी इंचार्ज मेडिकल चौक के यहाँ पे आए और उन्होंने जो वहाँ पे हंगामा कर रहे थे उनको अलर्ट किया
उसके बाद जो हंगामा करने वाले पक्ष से काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए मेडिकल कॉलेज के बाहर। उनका ये आरोप था कि डॉक्टरों के द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई, उनका कोई। जहां एक और बारिश से धर्मनगरी का मौसम सुहाना हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ जल भराव होने से क्षेत्र में हुए विकास कार्यों में भी पोल खोल दी गई है। तो वहीं किसानों के लिए ये बरसात वरदान साबित हो रही है, क्योंकि धान की रोपाई करने के लिए ये अच्छा समय बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तापमान की, तो IIT रुड़की में स्थित कृषि मौसम वेधशाला के अनुसार अधिकतम 41.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ये बताया जा रहा है कि 18 जुलाई से जनपद में 80 mm बारिश होने की संभावना है। हर बार सरकार जीरो टॉलरेंस और सिस्टम में सुधार लाने की बात हमेशा से करती है, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही बयां करती है। मामला सीमांत जिला चमोली के दुरांत विकासखंड पोखरी का है, जहां इन दिनों हनोली श्रीखंड डांडागैर मोटर मार्ग का काम 2 करोड़ से ज्यादा की लागत से चल रहा है, जिसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्थानीय लोगों ने PMGSY विभाग पर आरोप लगाया है कि इस सड़क पर जो पुस्ते लगाए जा रहे हैं वो सीमेंट में मिट्टी मिलाकर बनवाए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर गांव तक रोड पहुंचे। अभी जैसे कि रोडों का कटिंग कार्य शुरू है, जैसे अभी बात करूं मैं आपके होंडली से जो डानागेर के लिए रोड कट रही है, तो इस पे अभी एक ही बरसात में सारे पुस्ते टूट गए हैं, क्योंकि वहाँ पे पुस्तों में जो सीमेंट के साथ है सारी मिट्टी मिलाई जा रही है, और जो पुस्तों पे वो नीचे लकड़ियाँ डाली जा रही है ना। वहाँ पे मौके पे कोई PMGSY का। तो वहीं ऋषिकेश नगर निगम के बीजेपी पार्षद शौकत अली और उसके परिजनों पर मारपीट का आरोप लगाने वाली विधवा महिला की बेटी का गर्भपात हो गया है, जिसका जिम्मेदार पीड़िता ने पार्षद को ठहराया है। तो वहीं पीड़िता का यह कहना है कि उसके परिजनों को आरोपियों से जान का खतरा बना हुआ है और पुलिस से पीड़िता ने मुकदमे में भ्रूण हत्या का मुकदमा भी दर्ज करने की मांग की है। फिलहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। शौकत अली पार्षद जो है, ये जो हमारे घर में लड़ाई हुई थी, मारा पिट्टी करी थी, और ये लोग परवेश हो गया, साजिया, उनकी परवेश की मम्मी हो गई, ये लोग हमारे घर में आए थे मारा पीटी करने, जिसमें मैं बीच बचाव में बाहर गई थी अपने। तो वहीं रामनगर में बिजली बिल को लेकर लोगों की समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते स्थानीय लोग आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत के नेतृत्व में बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बिजली विभाग को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान लोगों ने असिस्टेंट इंजीनियर से बातचीत भी की, जिसमें बिजली के बिलों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर और समय पर बिल नहीं मिलने को लेकर चर्चा की गई। इस पर हम काम करेंगे और निश्चित रूप से जब मैंने सचिवालय और यहाँ CMS से बात की, जिस प्रकार से पिछले दिनों आपने देखा कि यहाँ के जो ऊर्जा मंत्री हैं माननीय हरक सिंह रावत जी ने एक बयान दिया था आनंद फानन में कि उत्तराखंड के 13 लाख जो लोग गरीब हैं उनको 100 यूनिट बिजली फ्री देने का हम काम कर रहे हैं, और 200 यूनिट पे जो है 50% हम सब्सिडी देने का। तो वहीं रामनगर क्षेत्राधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी के निर्देश और प्रभारी निरीक्षक आशुतोष सिंह के नेतृत्व में थाना क्षेत्र से जुड़े सट्टे के अवैध कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अंतर्गत लगातार दबिश देकर कार्रवाई की जा रही, जिसके चलते पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कोतवाल आशुतोष सिंह ने यह बताया कि उक्त अवैध कारोबार में लिप्त हर व्यक्ति का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल रात को हमें सूचना मिली कि कुछ लोग सट्टा जुआ का कारोबार कर रहे हैं, जिसमें हमारे द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को मौके से पर्ची, पैसे और जुए का सट्टा खाड़ीबाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। और इस संबंध में कोतवाली रामनगर में 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है और 4 अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष। तो वहीं मंगलौर के गुरुकुल नारसन में इंसानियत को शर्मसार होने का मामला सामने आया है, जहां मजबूरन एक गरीब परिवार की गर्भवती महिला ने बच्चे को सड़क पर ही जन्म दिया। दरअसल परिवार का मुखिया महिला को अस्पताल लाने में असमर्थ था, लेकिन
डिलीवरी के बाद नवजात बच्चे को अस्पताल लाया गया, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सुरक्षा गार्ड ने उन्हें डॉक्टर्स नहीं होने की बात कहकर वापस भेज दिया। कल रात में 12 साढ़े 12 बजे कोई व्यक्ति बाहर से आया और वो एक छोटी बच्ची को लेके आया था जिसकी डिलीवरी हुई थी। तो उसने ये कहा कि उसको दिखा रहा है, तो यहाँ पे गार्ड के द्वारा ये कहा गया कि रात में यहाँ पे कोई ड्यूटी पे नहीं रहता है, जैसा उसने मुझे बताया। अब मेरी ये संज्ञान में बात अभी आई है, मैं इसकी जांच कर रहा हूँ और जांच करने के उपरांत जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ। तो वहीं सतपुली में नगर पंचायत पर हेराफेरी करने का मामला सामने आया है। आपको ये भी बता दें कि वार्ड नंबर 4 की सदस्य आरती रावत ने नगर पंचायत प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पंचायत अपनी मनमानी करते हैं। मेरी तरफ से नगर पंचायत को कोई प्रस्ताव दिए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, बल्कि नगर पंचायत अध्यक्ष और शासी अधिकारी की तरफ से जबरदस्ती उनके वार्ड में गैर जरूरी काम करवाए हैं। मेरे द्वारा जो नगर पंचायत में प्रस्ताव दिए जाते हैं उसमें इतना उसको बहुत ढिलाई से लिया जाता है, उसको इतनी नहीं लिया जाता कि हाँ ठीक है, प्रस्ताव के अकॉर्डिंग काम नहीं होते, अपनी मर्जी से कुछ भी काम कि हाँ मैंने जो काम बोले वो उसको ना करके दूसरे कोई काम, मतलब जो हमें अति आवश्यक काम लगता है उसको छोड़ के अननेसेसरी के काम थोप दिए जाते हैं। मतलब मेरा तो मेन मुद्दा अपने गाँव में पानी का था, जो मेरा वार्ड पानी के उसमें था, तो पानी का काम। तो वहीं उत्तराखंड में भागीरथी नदी के ऊपर बने हर्षिल वैली ब्रिज में दरारें आ गई है। आपको बता दें कि हर्षिल घाटी के 5 गांव के लोग अपने काम के लिए इस पुल से आते हैं। दरअसल एक निजी बैंक की ओर से नए मोटर पुल के निर्माण के लिए नींव के लिए गड्ढा खोदा गया था। तो वहीं बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ने से गड्ढे में पानी भर गया, जिसके चलते ब्रिज में दरारें आ गई है, जो कि बड़े हादसे को न्योता दे रही है। हालांकि ग्रामीणों ने इसकी सूचना अधिकारी को दे दी है। अभी मैं यहाँ पे आया तो हमारे यहाँ स्थानीय लोग जो हमारे नौजवान साथी हैं और ये यहाँ पे देख रहे थे, तो जब मैंने गाड़ी क्रॉस की तो यहाँ पे उतर के जब देखा तो यहाँ पे वास्तविक में जो है ये धंस रहा है पुल, और इसकी दीवारें काफी क्रैक हो चुकी है, जो कि मतलब आने वाले जो भी यहाँ पे वाहन आएंगे, भारी वाहन, उनको नुकसान हो सकता है कि कभी भी ये पुल गिर सकता है। ताकि शासन प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि इसे जल्दी से जल्दी ठीक करवाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।